देखिए, विषय बड़ा ही गंभीर है। ये मुश्किल से 2-2.5 बीघा जमीन है, जिस पर किसान लोग भी अपना अधिकार रखते हैं और ऑलरेडी जो शिवालिक कॉलेज है, तो वो भी अपना अधिकार रखते हैं। तो कल जब किसान लोग यहाँ पर बोने के लिए आए थे, हम लोग, चूंकि मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो बाद में आया, मैंने देखा कि यहाँ लोग आपस में उलझ रहे हैं। भाई साहब, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लें। मैं कह रहा हूँ, इन लोगों का आरोप है, ये कह रहे हैं कि जमीनें जो है किसानों की हैं। इनका कहना है कि शिवालिक जो है मतलब इस पे कब्जा कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, अगर उस विषय में चला जाए तो उस विषय में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। हमने मतलब दे आप भी दिया, क्या कहेंगे? हमने दे दिया सर, जमीन के कागज हमने अपने सभा वाले पुलिस थाने के अंदर पहुंचा दिया। अच्छा, सभा वाले पुलिस थाने में आपने दे दिया? प्रॉपर पूरी जमीन के कागजात वहाँ सभा वाले पुलिस स्टेशन अभी कल भी कुछ वाद विवाद सर यही कहना चाहूंगा, देखो सरकार भी यही चाह रही है कि गरीब किसान का भला हो। ऐसा नहीं है मोदी जी 2000 रुपए भी डालते हैं किसान के खाते में, चल रहा है मामला। हमारे तो आए नहीं अच्छा, एक आध बार आए, उसके बाद बंद हो गए। आए है ना? तो हाँ आए हैं। तो सरकार से भी यही अपील करूंगा कि ये इस तरह के बाहुबली लोग, ये भी हमें सरकार की ही धमकी देते हैं कि सरकार हमारी है, सरकार को हम चलाते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी भी तो है सरकार, अगर इनकी है। सर मैं सरकार को डोनेशन नहीं देता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सरकार को डोनेशन नहीं देता। जो ये लोग मतलब डोनेशन देते हैं। रसूखदार लोग हैं वो हाँ, सरकार को डोनेशन देते हैं। रसूखदार लोगों की ही सरकार होती है, ये आप भी बेटर मेरे से बेटर आप जानते हो। ठीक है, सरकार से अपील है। लगातार उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बात हो रही है। भू कानून कुछ नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि सिर्फ गरीब लोगों की जमीन छीनी जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। भू कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए बनाया गया है, किसी बड़े आदमी के लिए भू कानून नहीं बनाया गया है। अगर भू कानून बड़े आदमी के लिए भी बनाया गया है तो पूरी शिवालिक कॉलेज की जांच हो, इसमें ग्राम समाज कितनी हमारी भूमि है, उन सबको अगर सरकार निकाल के दे तो मैं कहता हूँ धामी सरकार को हाँ भू कानून लागू हुआ है, नहीं तो कोई भू कानून लागू नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप शिवालिक कॉलेज की बात कर रहे हो, उसमें क्या जमीन विवादित जमीन है? विवादित जमीनें, नाम की जमीनें कम हैं, कब्जे ज्यादा हैं, लोगों के पट्टे अंदर ज्यादा हैं, वर्ग 3 के लोगों के पट्टे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। पहले हमारे गांव में अनपढ़ लोग थे ज्यादा। इनके पास, आपके पास कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट? प्रूफ तो सर देखो ऐसा है ना, आजकल हर चीज ऑनलाइन है। ठीक है, आप किसी भी चीज को ऑनलाइन चेक कर सकते हो। कोई खसरा नंबर कहाँ पड़ रहा है, कहाँ क्या मामला है, आप देख सकते हो। हर एक आदमी देख सकता है। विवाद हुआ था, बुलाए क्यों नहीं सर? बुलाए क्यों नहीं? मैं तो था ही नहीं। नहीं तो आपके आदमी बुलाएंगे ना आपको, तो ये थे भाई साहब, क्यों नहीं चाहिए यहाँ पे? क्या विवाद है ना? इसे एक बार अगर बैठ के कानूनी प्रक्रिया से हो जाए। किसका? अपना वाला। हाँ हाँ, कहाँ दिए कागज दिखाओ। किसको देना है? ऐसा है ना, ये कह रहे हैं कि सभा वाले थाने में। आप एक चीज बताइए ना सर, मेरी बात सुनिए। पटवारी आएगा ना सर, इसके लिए। पुलिस जमीन के मामले को पैमाइश नहीं कर सकती। आप थाने की बात को छोड़िए, पटवारी तफ्तीश करेगा उस चीज की। हाँ, जमीन पुलिस वाले की नहीं करेगी, कोई बात नहीं। बिल्कुल पुलिस ही नहीं करेगी भाई, कोई बात नहीं। यही तो हमें भी हर्ट कर रही है बात। ऐसा है ना, पटवारी वजह धमकाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी क्या बता दिया है, तो बीच खराब कर देगा। मैं आपके साथ ही हूँ, दिन भर यही रहता हूँ। एक बार बताओ, कोई फटना भी नहीं। आ रहे हैं सोमवार को, क्लियर हो जाएगा सर, कहानी खत्म। बस हमारे को देखिए सर, आप अगर मालिक हो, आप यहाँ पे अपना गार्ड बैठाओगे तो आप अपनी जमीन की रक्षा करिए, तो गार्ड तो बेचारा वो तो मजबूर है। उसकी तो नौकरी है। उसकी तो नौकरी है यार, उसको क्यों बोलना? अब हमारे को ही बोल के क्या मिलेगा? आप क्या मिलेगा? देखो अगिल जी, लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं वाद विवाद लगातार हो रहा है, पुलिस का भी आना जाना है, शिवालिक को लेकर बात हो रही है, किसानों को लेकर बात हो रही है, तो क्या लगता है मतलब यथास्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो एक किसान लोग हैं, इसको बहुत टाइम से उगा रहे हैं फसल। यहाँ पे काफी समय से हम तो देखते आ रहे हैं। पहले तो किसी शिवालिक वाले की कोई जमीन नहीं थी, पीछे बाउंड्री वॉल जितना शिवालिक कॉलेज का उसने अपने अंडर कवर कर रखा है पूरा बाउंड्री वॉल, और अब वो ये बोल रहा है कि जमीन भी मेरी है। तो हम पहले भी आए थे, आप लोग भी पहले आए थे, तो हमने भी ये बोला था अगर आपकी चीज है तो पटवारी को लाइए, मुआयना कीजिए, पटवारी से रिपोर्ट लगाइए, अगर आपकी चीज आप ले लो। ऐसे किसानों को परेशान करना ठीक नहीं है। और कल भी जैसे लोग अपना खेत में अपनी फसल काटा इन लोगों ने, और उसके बाद जो भी बोया हो गए लोगों ने इसमें, तो कल भी शायद यहाँ पे वो शिवालिक वाले आए और स्टूडेंट थे, शायद कौन थे मैं तो जानता नहीं उनको, तो मार पीटने की धमकी भी दे के गए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। मतलब बाहर का आदमी आकर के मतलब गुंडागर्दी दिखा रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों पे, किसानों पे। तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनका क्या कहना है, या फिर संबंधित अधिकारी वो लोग क्या कहते हैं? अधिकारी से तो बात हो रखी, हर जगह एप्लीकेशन गई हुई, लेकिन चुनाव की वजह से अभी तक अभी एप्लीकेशन सब जगह जा रखी है, अभी निवारण नहीं हुआ। लेकिन उसी बीच ये वाद विवाद, उनका आना, धमकाना, डराना, ये सारी चीजें। जी।
तो चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करेंगे, क्या मैं ये निवेदन करूंगा कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। अगर इसमें शिवालिक कॉलेज वाले की जमीन पाई जाती है तो वो ले इसको जमीन को, या फिर आपने जो भी कोर्ट से आदेश होगा, कोर्ट का आदेश तो सभी को मानने पड़ेंगे, किसान को मानने पड़ेंगे, उसको मानने पड़ेंगे, जो कोर्ट आदेश देगा। मतलब आपका उसका कहना आधार पे ये हो है कि गया। बगैर कोर्ट के लेकिन आदेश ऐसे- के ये सारी चीजें हो रही हाँ, लेकिन जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से किसानों से जमीन छीनना ये तो गलत है ना। देखिए, विषय बड़ा ही गंभीर है। ये मुश्किल से 2-2.5 बीघा जमीन है जिस पर किसान लोग भी अपना अधिकार रखते हैं, और ऑलरेडी जो शिवालिक कॉलेज है तो वो भी अपना अधिकार रखते हैं। तो कल जब किसान लोग यहाँ पर बोने के लिए आए थे, हम लोग, चूंकि मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो बाद में आया, मैंने देखा कि यहाँ लोग आपस में उलझ रहे हैं। तो दोनों की स्थिति को देखते हुए पिछले टाइम भी जब पुलिस आई थी यहाँ पर, तो यही बात निर्णय हुई थी, भाई कोर्ट का आदेश जो भी होगा आप ले आओ। शिवालिक वाले अगर लाता है तो उसको चली जाएगी जमीन। किसान तो ऑलरेडी यहाँ काफी पहले से बो रहे हैं, खा रहे हैं, उनका अपना आधिपत्य है यहाँ पर। हम लोग भी काफी समय से इन चीजों को देख रहे हैं। तो हम लोग ये किसान लोग उस समय एग्री हो गए थे, लेकिन किसान लोग जब यहाँ पर अपनी खेती बोने आते हैं तो ये लोग लड़ाई करने के लिए उतारू होते हैं। क्योंकि हम तो पड़ोस में ही हैं, तो ये चीजें फिर हम लोग देखते हैं, तो हमने तो बीच में आकर के दोनों को अभी तक कोई पटवारी वगैरह यहाँ पर नहीं है। अभी क्या है कि इलेक्शन का टाइम है, सब अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। पटवारी का क्या मैटर है यहाँ पे ये तो मुझे नहीं मालूम है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर उनकी जमीन है शिवालिक की तो कोर्ट से आदेश ले आए, वो कोई दिक्कत नहीं। आदेश चाहे इनके पक्ष मतलब में, बगैर कोर्ट के आदेश के ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, देखिए, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, चाहे वो इनके पक्ष में आए चाहे उनके पक्ष में आए, आराम से शांति मतलब आपका कहना यह है कि यथास्थिति में जो है मामला छोड़ देना चाहिए, मतलब उसमें इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, पुलिस भी पिछले टाइम आई तो पुलिस ने भी यही बात कही, भाई ऐसा है, आप दोनों अपना कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जो भी आदेश जिसके पक्ष में होगा वो अपना करेगा। तो लेकिन वो क्या करते हैं, लड़के यहाँ पे आ जाते हैं, इनको धमकाते हैं, मारपीट करने के लिए। कल भी मैंने देखा कि उतारू हो गए थे, दोनों को ही फिर समझाया गया, अलग अलग किया गया, क्योंकि वो लोग बिहार के रहने वाले हैं, लोग लोकलिटी के रहने वाले हैं। ये समस्या यहाँ पर बनी। बाबा जी अपने माध्यम से जो है क्या निवेदन करेंगे, मान लो मैं अपने अधिकारियों माध्यम को से यही निवेदन करूंगा दोनों पक्षों को, देखिए कोर्ट का जो आदेश होगा वो दोनों को ही मानने। शिवालिक वाला भी अपना कोर्ट का आदेश ले आए तो ये भी जमीन छोड़ देंगे। अगर ये इनके पक्ष में कोर्ट देता है तो वो उसको भी आदेश को मानना चाहिए, यही है। ठीक है। अब क्या बात हुई है यहाँ से शिवालिक के जो लोग आए थे? भाई साहब, हम इस जमीन को लगभग जो है 10-15 साल से मैं खेती कर रहा हूँ इसमें। अच्छा। और ये जमीन थी मेरे पास 4.5 बीघा। 4.5 बीघा में पीछे आप ये देख सकते हैं, इन्होंने ये पिछले साल जबरदस्ती बाउंड्री लगा ली थी। और मैं अकेला था, मुझे बड़ा इन लोगों ने डराया धमकाया, पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, ठीक है जी। इन्होंने कहा भाई हमारे कागज हैं, हमने कहा पटवारी बुलाओ मौके पर, पैमाइश कराइए। पैमाइश कराने के बाद अगर मेरे कब्जे में आपकी 1 इंच भी जगह है, मैं आपको हाथ जोड़ के छोड़ दूंगा। अभी उनसे जो बात हुई है वो भी तो ये कह रहे हैं कि भाई वो सोमवार को ऐसा पटवारी आ नहीं रहे हैं। कहते हैं सर, ऐसा नहीं कहते हैं। अभी आपके सामने जो वो बात हुई, ऐसा नहीं कहते हैं, अब कह रहे हैं वो इस चीज को। मतलब अभी आज जो से बात हुई, पहले यहाँ पे फुल मतलब दबंग गई, आज से पहले कोई इस तरह की बात आज नहीं से पहले फुल दबंग गई। हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज ये बात हाँ, हो रही है कि भाई 10, सोमवार 15, को 20 लड़के इन्होंने बिहार से यहाँ गुंडे मंगा रखे हैं। ठीक 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 है, हम यहाँ कल ट्रैक्टर लेके आए ठीक है। बांगा करने के लिए, वो तुरंत निकल के बाहर आ गए, यहाँ से भागो, ये करो वो करो, लाठी डंडे। एक तो ये कह रहा था मैं गोली मरवा दूंगा, तुम जो है जानते ही नहीं हो इसको, ये चीज क्या है, पटना का रहने वाला है। अच्छा अच्छा, वहां से कुछ ऐसे रिलेशन है इसके, कुछ बाहुबली जैसा इसका कांटेक्ट रहा होगा शायद वहां पे। तो इस तरह की बातें हैं। और ये जमीनी विवाद तो चलो रहा, सो एक अलग चीज है, हमारे तो गांव की जनरेशन को भी इससे खतरा। किस तरह का खतरा है? सर इसके लड़के गांजा फुल तस्करी चलती है, इसके लड़के पकड़े जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, गांव के लड़कों का नाम लगा दिया जाता है। अब हमारी जो न्यू जनरेशन पैदा हो रही है तो वो क्या इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेगी? हमारे तो गांव को खतरा है इससे, कॉलेज नहीं है ये हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा, मैं क्या कह दूं, मैं नाम भी नहीं बता सकता आपको, बहुत बुरा हाल है। अभी आसपासित हैं, जैसे कॉलेज के लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि भाई सोमवार को जो है पटवारी आ सर ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं, आप इनसे वाकिफ ही नहीं हो। मैं ये कहूंगा जहां आप मीडिया से हो, जहां आप भी सोचना बंद कर देंगे, ये वहां से शुरू करते हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पटवारी पे जरूर भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पटवारी मौके पे है, उस पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। वो हमें यहाँ आ जाए, लिखित में मुझे कहे भाई तेरा यहाँ कुछ नहीं बैठता है, तू अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है या जो भी कुछ है, मैं प्यार से छोड़ दूंगा, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बार वो पटवारी तो मौके पे आके कहे। सोमवार को बोल रहे हैं कि भाई सोमवार को आए। सर इनके पता नहीं कितने सोमवार चले गए, पिछले 1 साल से यहाँ पटवारी आ रहा है,
जब इन्होंने कागज खरीद लिए है, जमीन खरीद ली है, तो ये तुरंत अपनी जमीन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जब इन्होंने रजिस्ट्री कराई, आज मैं रजिस्ट्री कराऊं तो मैं कल जाके मौके पे पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बात और है, जैसे जमीन अमूमन जमीनों में जो है खसरा नंबर कहीं का कहीं होता है और बैठे कहीं और होते हैं, तो इस जमीन पे भी ऐसा कुछ है या? ऐसा ही कुछ है। अच्छा, सर आप मुझे खसरा नंबर होता क्या है कि ये रजिस्ट्री उठाता है पीछे, ये 244 एक बहुत बड़ा नंबर, 244 ठीक, और ये 244 के कागज खरीदते हैं थोड़े से, समझिए, ठीक है। 700 वर्ग मीटर खरीद लिया, 1400 वर्ग मीटर में 83 नंबर में जाके बाउंड्री लगा दी। 700 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री होती है जी। और 1400 वर्ग मीटर कब्जा की जाती है जमीन, कब्जा किया जाता है। ये इनका हाल है। अब ये है कि जब आप 700 वर्ग मीटर जमीन खरीद रहे हो, 700 वर्ग मीटर आप जमीन खरीद रहे हो, तो आप 700 वर्ग मीटर के बजाय अगर 1400 वर्ग मीटर में कब्जा मारोगे तो जमीन पड़ोसी की कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो कल फिर पड़ोसी लड़ेगा, यहाँ गांव वाले आपस में लड़ेंगे और ये अपनी सेफ हो जाएंगे। तो इसी वजह से चाह रहे हैं थोड़ा सा प्रशासन से, शासन से, कि गरीब किसान को भी अधिकार है। फिर यही नहीं है, यहाँ पे 1 बीघे हमारा अपना नदी श्रेणी का नंबर है, जो सरकारी नंबर है, समाज नंबर है, उस पे हमारा पूरा अधिकार है। वो तो अगर हमें पटवारी भी कहेगा ना कि तुम छोड़ दो, तो मैं उसको तब भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस पे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं यहाँ 1938 से रह रहा हूँ, आज से नहीं, हमारे दादा परदादा गुजर चुके हैं यहाँ सब। एक कहीं ना कहीं पटवारी की बात निकल कर आ रही है, वो पटवारी आपको जैसे आप बता रहे हैं कि 700 वर्ग मीटर की इनकी रजिस्ट्री हो रखी है और 1400 पे बैठे हैं, 1400 मतलब एक्स्ट्रा जो बैठे हैं, अगर जो पटवारी आके ये क्लियर कर देता है, अगर पटवारी आके ये क्लियर कर देता है कि जहाँ पे ये लोग बैठे हैं एग्जैक्ट इनके पेपर सही हैं, तो हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। वैसे आपका क्या मानना है कि खसरा नंबर कहीं और कर बैठे कहीं और है? बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर पुराने हैं, आपको पूरा खसरा नंबर पता होगा, बिल्कुल, हर चीज की हमें यहाँ पे ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। तो ये गलत बैठे वैसे तो। बिल्कुल गलत बैठे हैं, वैसे तो क्लियर तो पटवारी ही करेगा, पटवारी ही क्लियर करेगा। ठीक है। तो सोमवार तक आप वेट कर लीजिए और जो है पटवारी के क्लियर, क्योंकि क्लियर ही पटवारी करेगा, पुलिस प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर। ये लोग दरअसल करते क्या है, मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी इनसे कहा कि आप पटवारी को बुलाओ, तो ये क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से ही कि जी पटवारी आया था दिन में और वो हमें ये निशान लगा के दे गया, इस तरीके से। आपके सामने नहीं आता, हाँ, किसी के सामने नहीं आएगा, वो पीछे से आ जाएंगे। पीछे से आएगा वो। खतरा इन लोगों को इतना है, पीछे किसान है, लोगों की नाम की जमीनें हैं, इस सहतूत से पीछे किसान पहले से बोते आ रहे हैं, आज से नहीं कम से कम 50 साल से खेती कर रहे हैं। नहीं, एक बात आपने बोली कि पटवारी आता है और इनको इनसे मिलता है और आपसे नहीं मिलता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप पटवारी से मिलो कि हमसे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि विवाद हमारे साथ में है तो हमसे मिलना चाहिए। अरे हम गरीब आदमी की यही तो मार है, अगर गरीब आदमी के भी सब कुछ बात चलती तो फिर दिक्कत ही क्या थी। मतलब आपका मानना ये है कि गरीबों गरीबों का कोई नहीं, किसानों को गरीबों का कोई नहीं। वीडियो और चैनल के माध्यम से क्या अपील करें? वीडियो और चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा शासन और प्रशासन से और भगवान से भी कि कम से कम एक दिव्य दृष्टि तो गरीब के ऊपर भी सरकार डाले, बीजेपी सरकार डाले। ऐसा नहीं है बीजेपी सरकार को भी हम चुन रहे हैं और हमारे ही गले काट दिए जा रहे हैं, ये भी गलत है।